नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। विश्वविद्यालय अभियान के अंतर्गत आजमगढ़ में प्रस्तावित राज्य विश्वविद्यालय के 1.5 वर्ष पूर्व सैनिक मोहब्बतपुर की जमीन के स्थान पर विश्वविद्यालय के नियम तलाश करने को लेकर विश्वविद्यालय अभियान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि शासन अपने दोहरे रवैया से बाज नहीं आया तो एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मीडिया से बातचीत में डीएवी कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर सुजीत श्रीवास्तव ने कहा कि आजमगढ़ अधिकारी मनमानी ढंग से सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब एक बार शासन द्वारा विश्वविद्यालय बनवाने की भूमि चयनित कर ली गई तो प्रशासन क्यों बार बार यह कह रहा है कि वह लोलैंड की है, जबकि वहाँ पर कोई लोलैंड नहीं है। हम लोग वहाँ गए थे, वहाँ पर पूरी जमीन पर विश्वविद्यालय बन जाएगा क्योंकि लोलैंड के नाम पर आजमगढ़ प्रशासन द्वारा 50 करोड़ की मांग की गई है, लेकिन शासन ने उन्हें केवल 29 करोड़ ही दिया है, जो यहाँ के प्रशासन को रास नहीं आई। अगर विश्वविद्यालय कहीं दूसरी जगह पर गया तो इसमें डीएम और यहाँ के प्रशासन की पूरी मिली भगत रही, क्योंकि उनको पूरी लागत ना मिलने की वजह की यहाँ के अधिकारी यहाँ के विश्वविद्यालय की मांग को अतरौड़िया में ले जाने की बात कर रहे हैं। और इसके साथ ही पूरे आजमगढ़ में कहीं भी 38 एकड़ की जमीन नहीं मिलेगी। और जब आप शासन द्वारा वहाँ के किसानों की भूमि अपने नाम करा लिया गया है तो आज जाकर आजमगढ़ प्रशासन द्वारा यह कहा जाता है कि विश्वविद्यालय के लिए जमीन कहीं और देखी जाएगी। उनकी इस बातों से स्पष्ट होता है कि आजमगढ़ जिलाधिकारी को उनकी मांगों के अनुरूप पैसा ना मिलने की वजह से विद्यालय की जमीन कहीं और देखा जा रहा है, जबकि जो हम लोगों ने देखे हैं वहाँ विश्वविद्यालय बनने के लिए पर्याप्त जमीन है। क्या कुछ कहा डॉक्टर सुजीत भूषण, संयोजक विश्वविद्यालय अभियान के, आपको सुनवाते हैं। कहीं पर भी आजमगढ़ जिले में 38 एकड़ की ज़मीन उपलब्ध नहीं है सरकारी। मोहब्बतपुर में मिली, उसके अलावा लगभग 327 काश्तकारों की ज़मीन एक्वायर की गई और मुआवजे के रूप में लगभग 25 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। 1.5 साल के बाद अचानक ये घोषणा होती है कि वो लो लैंड है और हम कहीं और ज़मीन की तलाश करना चाहते हैं। या उसका प्रस्ताव भी भेज दिया गया, और प्रस्ताव भी कहाँ का भेजा गया, मकराहा गाँव, जो कि नेवरी बॉर्डर, अम्बेडकर नगर की बॉर्डर पर स्थित है। और यह कहा गया कि वहाँ विश्वविद्यालय जा रहा है। हम लोग हतप्रभ रह गए, पूरा ज़िला सन्नाटे में छा गया कि आखिर यह काम क्यों किया जा रहा है। हम लोग ने तलाश किया, हम लोग की टीम वहाँ पर गई, एक्सपर्ट की टीम गई। हम लोग ने ये देखा कि वहाँ पर लो लैंड के नाम पर केवल करीब, मैं समझता हूँ कि 50 मीटर का एक खेत थोड़ा सा लो है, जहाँ से पानी गुजर करके शाहगढ़ की तरफ से नदी में जाता है। उस पर मिट्टी पाटने के लिए जो एस्टिमेट बना के पिलोडिन भेजा, वो उसमें करीब 50 करोड़ जो है मिट्टी पाटने के नाम पर था। शासन से इनकी ठनी इसी बात पर हुई, ये चाह रहे हैं कि 50 करोड़ रुपया मिट्टी पाटने के लिए मिले। शासन की 4 बार टीम आई और उसने 29 करोड़ रुपया अलॉट किया है। उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि मिट्टी पाटने का खर्च बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये बहाना बना के अन्य जगह वो जा रहे हैं। प्रश्न ये उठ रहा है कि 1.5 साल पहले ज़मीन एक्वायर की गई, तब आपको नहीं लगा कि लो लैंड है। मुआवजा आपने दिया, करीब 30 करोड़ रुपया, 25 से 30 करोड़ रुपया मुआवजा दिया गया। इतवार को तहसील खोल करके किसानों को बैठा करके रात में उनको मुआवजा दिया गया, उनकी ज़मीन को शासन के नाम किया गया। तब भी आपको नहीं मालूम चला कि लो लैंड है। जिलाधिकारी महोदय यही थे। उसके बाद जब 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आते हैं और वो कहते हैं विश्वविद्यालय में क्या हुआ मामले में, तो ये कहते हैं कि वो तो सर लो लैंड है। और डीएम मुख्यमंत्री जी उसमें थोड़ा आक्रोशित हुए, उनका लो लैंड क्यों ले लिया, तो इन्होंने कहा पिछले जिलाधिकारी ने लिया था और हम नहीं दूसरी ज़मीन देखने जा रहे हैं। मैं पूछता हूं कि आखिर दूसरी ज़मीन जब आप लेंगे तो कहीं पर भी 38 एकड़ आपको ज़मीन नहीं मिलेगी पूरे ज़िले में। शिवाकांत द्विवेदी जी डीएम थे, हम लोग ने बड़ी मेहनत करके ज़मीन की एक सूची तैयार की थी।